इस्लाम मलिक और इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। कंगना के खिलाफ रिया गैंग, कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर पहुंच गए हैं और रिया के ड्रग्स रैकेट का वीडियो, ये जो अनसीन वीडियो हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून महीने में हुई और ये जो वीडियो हैं ये फरवरी महीने के हैं और जिसमें मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये वीडियोस हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कंगना के खिलाफ रिया गैंग किस तरह से आ गया है। देखिए, रिया के बचाव में बॉलीवुड के बहुत से कलाकार हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कंगना के घर पर आप देखिए बुलडोजर पहुंचा हुआ है, ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनके पक्ष में बॉलीवुड से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुंबई पहुंचने वाली हैं कंगना रनौत और आप देख रहे हैं किस तरह से ये अहम की जो लड़ाई है वो इस वक्त कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने चुनौती दी थी कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आजाद हैं और मुंबई पहुंचेंगी लगभग 2 बजे कंगना रनौत। अभी मोहाली एयरपोर्ट पर पहुंची हैं, चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचेंगी और इस बीच बीएमसी की जो टीम है वो उनके घर पर पहुंच चुकी है बुलडोजर के साथ। सोनल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं इस वक्त कंगना रनौत के घर पर। कंगना, आप बुलडोजर जो है लगातार हम देख रहे हैं बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहां पर। सोनल, अभी तक ये कौन सा हिस्सा है जो अभी तक तोड़ा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुलडोजर के साथ ये बीएमसी की टीम पहुंची हुई है और धीरे धीरे ये तोड़ने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। जो दफ्तर है जिसको अवैध बता रही है बीएमसी की टीम, तो पहले नोटिस चिपकाया गया, जवाब दिया गया कंगना रनौत की ओर से, इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई बीएमसी की टीम, माफ कीजिए, और अब वहां पर ये तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से जो बीएमसी की टीम है वो बुलडोजर के साथ वहां पर पहुंच गई है। कल वहां पर नोटिस चिपका दिया गया था जिसमें इसके जो कुछ दफ्तर के कुछ हिस्से हैं उनको अवैध बताया गया था कि यहां पर जो अवैध निर्माण किया गया है, यहां पर गलत तरीके से जो टॉयलेट हैं, कुछ पैंट्री है, उसके सवाल उठाए गए थे। ये 14 सवालों की जो लिस्ट है वो चिपका दी गई थी यहां इस दफ्तर पर और कंगना रनौत से जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया था। जवाब दिया गया वकील के जरिए कंगना रनौत की ओर से और इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई बीएमसी की टीम। बीएमसी की टीम का यह कहना है कि जो सवालों के जवाब मिले वो ठीक नहीं थे और इसलिए बीएमसी की टीम आज वहां पर पहुंच गई है और तोड़ फोड़ का जो काम है वहां पर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये अवैध निर्माण है बीएमसी के मुताबिक, इस वजह से इसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से चुनौती इससे पहले कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को दी थी। उन्होंने मुंबई पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए थे और इसी वजह से हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो उद्धव सरकार से टकराएगा क्या उसे सजा दी जाएगी, क्या इसी की सजा भुगत रही है इस वक्त कंगना रनौत की। बुलडोजर के साथ पहुंच गई है बीएमसी की टीम और तोड़ने फोड़ने का काम वहां पर इस वक्त शुरू हो गया है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, सोनल सुबह से ही वहां पर मौजूद है। सोनल, पहले नोटिस चस्पा किया गया और अब हम देख रहे हैं कि तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। जब तक वहां पर कंगना रनौत पहुंचेंगी ये तो तोड़ने फोड़ने का काम तो शायद पूरा हो चुका होगा तब तक, जिस रफ्तार के साथ बीएमसी की टीम वहां पर काम कर रही है। अब बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी बेमानसा, ये पहले आपको ये ट्रक दिखाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा ट्रक यहाँ पर पार्क किया गया है पाली हिल के रास्ते में। यहीं पर जो तोड़ा कार्यवाही की गई है और जो सारा कुछ जो मटेरियल जो निकला हुआ है उसे इसमें डाला जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगली चीज दिखाना चाहूंगी। मेरे कैमरामैन राइट में देखिए, जो यहाँ के जोन की जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं लगातार उनकी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी है जिसमें बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बैठकर आए हैं, अधिकारी बैठकर आए हैं। ये पाली हिल का इलाका है, पॉश इलाका है, यहाँ पर बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, शांति प्रिय लोग रहते हैं, लेकिन शायद पाली हिल के लोगों ने ऐसा नजारा पाली हिल का कभी नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि ये जो सामने दिख रहा है मणिकर्णिका का दफ्तर आपको दिख रहा है, जो कि फिलहाल टूट रहा है। अवैध निर्माण के चलते बीएमसी पर कार्यवाही कर रही है। पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है पाली हिल का इलाका। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, जेसीबी लगी हुई है।
अंदर से थोड़ा कार्यवाही चल रही है और परसों सर्वे किया जाता है, कल नोटिस चिपकाया जाता है और 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्यवाही की जाती है। कुछ देर पहले कंगना के लॉयर रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर पहुंचे थे, मेरी उनसे फोन पर भी बात हुई थी और जब वो यहाँ पहुंचे थे मैंने लगातार कोशिश की उनसे जानने की कि क्या किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो है वो कुछ भी बात करने की स्थिति में नहीं है। वो कोर्ट जा रहे हैं, 12:30 बजे उनकी हियरिंग है, वो कोर्ट में अपनी जो बात है वो रखेंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पहले तो दरवाजा खोलकर एक बार अंदर गया और उसके बाद फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाते रहे, वो शॉट्स हमने कैप्चर किए हैं और उसके बाद रिजवान सिद्दीकी यहाँ से वापस निकला और जब हमने जानने की कोशिश की, लगातार जानने की कोशिश की कि आखिरकार देखिए कंगना के ऑफिस पर आप देख रहे हैं बीएमसी का बुलडोजर जो है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कंगना रनौत जो है वो मोहाली एयरपोर्ट पर, जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, अब वो इस वक्त जो है विमान में बैठ चुकी हैं और 2 बजे उन्हें मुंबई पहुंचना है। और आप देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव मोड में इस वक्त बीएमसी की टीम नजर आ रही है। बुलडोजर जो है वो लगातार तोड़ने फोड़ने का वहां पर काम कर रहे हैं। वहां से सोनल आपको दिखा रही थी किस तरह से एक बड़ा ट्रक पहुंचा हुआ है। तो पूरी तैयारी के साथ बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची हुई है और ये पूरा ड्रामा हम देख रहे हैं किस तरह से कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर में ये तोड़फोड़ शुरू हो गई है। उन्होंने अपने दफ्तर को बताया कि मणिकर्णिका जो है वो राम मंदिर के समान है, उससे तुलना की। और ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें, इस वक्त विमान में बैठ चुकी हैं मोहाली एयरपोर्ट पर कंगना रनौत। 2 बजे उनका प्लेन लैंड करने वाला है मुंबई एयरपोर्ट पर। करणी सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है। देखिए करणी सेना का ये कहना है कि ये किस तरह से ये चुनौती दी जा रही है। ये कंगना रनौत की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, विमान में सवार कंगना रनौत। हालांकि ये पीछे की तस्वीर है, उनकी इसमें बैग दिखाई दे रही है। वो इस वक्त वहां पर बैठ चुकी हैं। 2 बजे ये जो प्लेन है ये मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। ये 12:30 बताया जा रहा था ये जो फ्लाइट है यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है। तो अब ये धीरे धीरे जो पैसेंजर्स हैं वो अंदर बैठना शुरू हो चुके हैं। कंगना रनौत को आप देख पा रहे हैं, पीछे से उनकी ये तस्वीर, वो बैठी हुई हैं इस वक्त प्लेन में। जो बाकी यात्री हैं वो भी धीरे धीरे अपनी सीट्स वहां पर ले रहे हैं और कुछ ही देर में ये फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करेगी और ये लैंड करेगी मुंबई एयरपोर्ट पर 2 बजे। और बीएमसी की कार्रवाई पर लगातार हम देख रहे हैं कंगना रनौत की ओर से एक के बाद एक ट्वीट्स किए जा रहे हैं। मेरे दफ्तर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं है, ये कंगना रनौत का बयान। बीएमसी ने मेरे दफ्तर के अंदर मंदिर को तोड़ा है, ये कंगना रनौत कह रही हैं। एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। बीएमसी की कार्रवाई पर यह कंगना रनौत की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अवैध निर्माण उनके दफ्तर में नहीं है और उनके दफ्तर में जो मंदिर है उसे तोड़ा गया है। इससे पहले मैंने आपको वो ट्वीट भी दिखाया था जिसमें उन्होंने अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से की थी कि बाबर पहुंच गया है वहां पर अपनी सेना लेकर इस मंदिर को तोड़ने के लिए। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन राम मंदिर फिर से बनकर रहेगा। एक बार फिर से हम सोनल के पास चलते हैं। सोनल, यहाँ देखिए वो यहाँ पर विमान में बैठ चुकी हैं। 2 बजे उनका ये लैंड कर जाएगा मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन। लेकिन हम देख रहे हैं बीएमसी पूरे एक्टिव मोड में, पूरे एक्शन के साथ, रफ्तार के साथ अपने काम पर लगी हुई है बीएमसी की टीम। बिल्कुल मेहमान साहब बिल्कुल ठीक कह रही है कि बीएमसी मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। जिस तरह से सुबह सुबह कंगना के घर पर, जहां पर खार जिमखाना के सामने हमने शॉट्स भेजे हैं, वीडियोस बनाए हैं, जहां पर पुलिस वाले लगातार जमा थे। एक महिला, पहले मैं आपसे, ये एक महिला है जो कंगना की फैन है और ये चैम्बूर यानी यहाँ से काफी दूर से आई हुई है और लगातार बात कर रही है। क्या गलत लग रहा है आपको? मैडम, आपको मालूम है मुंबई में एक घर बनाना कितना तकलीफ है। स्ट्रगल कर करके एक आशियाना बनाया था। चलो आपने चिपकाया 24 घंटे का, फिर भी वो आने तक इंतजार करना चाहिए। वो ऑन द वे कभी भी आ सकती है। बिल्कुल अभी ऑन द वे है, कभी भी आ सकती है। वो भाग के तो नहीं जाएगी। ये जो हाल है ये तो इनका ये व्यू है, लेकिन बहुत सारे जो कंगना के फैंस हैं, जो कंगना को चाहने वाले हैं, उनका भी ये मानना है कि कंगना के आने का इंतजार किया जाना था। फिर से मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पर मुंबई पुलिस एकदम मुस्तैदी से खड़ी है घर के भीतर, यानी कि जो दफ्तर के भीतर थोड़ा कार्यवाही अभी भी जारी है।
कंगना के जो लॉयर है रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने आकर बात करनी चाहिए, कार्यवाही को रोकने की कोशिश की, हालांकि उन्हें फिर से ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया और जिसकी वजह से वो तुरंत यहाँ से निकल गए। 12:30 बजे ये जो मैटर है कोर्ट में होना, ये कहकर वो यहाँ से चले गए। आपको बता दें, ये माहौल इनके घर का है, ये जो दफ्तर है मणिकर्णिका यहाँ का है, प्लस सुबह सुबह जो दफ्तर है वहाँ पर भी ये जो जेसीबी जिस तरह से चला है और जिस तरह से ये जो विंडोज तोड़ी गई हैं, ये विजुअल जो हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने उसको बनाया था। हालांकि इलीगल अवैध निर्माण के चलते इसे तोड़ा गया है, नोटिस दिए जाने के बाद तोड़ा गया है। लेकिन जो पाली हिल के जो लोग हैं, जो सामने कैमरे के सामने नहीं आ रहे, ऑफ रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंगना के आने का इंतजार किया जाना था, थोड़ा रुकना चाहिए था बीएमसी के अधिकारियों को। कंगना रास्ते में है, उनके पहुंचने का इंतजार किया जाना था। कंगना लगातार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दिए जा रही हैं, लेकिन जो कार्यवाही है वो जोर शोर से चल रही है। कंगना के अगर घर की बात करें तो वहाँ पर भी सुबह जो मुंबई पुलिस की टीम है, उनकी कई टीम लगातार पहुंची थी, बॉम्ब स्क्वाड ने आके पूरी तहकीकात की थी, वो भी विजुअल्स और वो भी शॉट्स हमने लगातार भेजे हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कंगना का मुंबई आना, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, मैं मुंबई की बेटी है, मैं मुंबई से प्यार करती हूँ, मुंबा देवी का आशीर्वाद मुझ पर है, 16 वर्ष की आयु से हूँ, बहुत ही सपनों का अपना आशियाना मैंने बनाया है, 15 सालों की कड़ी मेहनत थी। और जैसे कि उनकी टीम से, कंगना की टीम से भी हमारी लगातार हम टच में थे, उनकी फोटोग्राफ्स वो जब हमें भेजती थी तो एक प्यार और एक सपना जो है पूरा होता हुआ दिखते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रेन मुंबई स्वच्छता रथ ये भी अब आ चुका है। अब जो भी कुछ अंदर तोड़ा कार्यवाही में जो भी मटेरियल निकला है उसे इस स्वच्छता रथ में डालकर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जा रहे हैं, 4 से 5 लोगों की टीम है जो कि के साथ जा रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा माहौल, मतलब कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही पूरा एक्शन यहाँ पर हो रहा है और बहुत मुस्तैदी के साथ मुंबई पुलिस, बीएमसी के अधिकारी काम में लगे हुए हैं। जी तो बिल्कुल 2 बजे कंगना रनौत वहां पर पहुंचने वाली हैं और जैसे कि हम कुछ महिलाओं से वहां पर सुन रहे थे, वो कह रही थी कि कम से कम कंगना रनौत वहां पर पहुंच जाती, उनका इंतजार तो किया जा ही सकता था। और साथ ही साथ सोनल, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और भी हैं वहां की, उनका भी कहना है कि इस तरह के बंगलों में वहां पर जो औरों के भी हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस उसमें कर दिए जाते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग इसे बता रहे हैं। वैसे जो रूल बुक है वो कहती क्या है कि कितने आप बदलाव इसमें कर सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि पेंट्री बना दी गई है, टॉयलेट बना दिए गए हैं, वो नियम के हिसाब से नहीं है। जो रूल बुक है वो क्या कहती है? बिल्कुल, जो आम पब्लिक की अगर बात करें और स्पेशली पाली हिल, जो मैंने बताया आपको, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि ये बहुत ही पॉश इलाका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आशियाना है, बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन इस पाली हिल के इलाके में रहते हैं और ऐसे में यहाँ पर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। फ्लैट को सुंदर बनाने के लिए अच्छा खासा बजट होता है हर किसी का और उसे मॉडिफाई किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंगना रनौत के घर का जो दफ्तर है उसका सर्वे होता है। सर्वे के ठीक दूसरे दिन ही बहुत ही फास्ट काम करते हुए बीएमसी की टीम नोटिस चिपका देती है। कंगना रनौत की टीम, उनके लॉयर की टीम उसका जवाब भी देती है और 24 घंटे के भीतर ही उस जवाब को संतोषजनक न मानते हुए कार्यवाही की जाती है। आप देखिए, एक दूसरी गाड़ी ये जो है MCGM जो मुंबई बीएमसी की है, बृहन मुंबई महानगर पालिका की एक और वैन जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है और जो पूरी टीम है वो बैठी हुई है। ये सब जो है ये बता रहा है कि कितने एक्टिव है मुंबई की बीएमसी टीम, जो है बहुत एक्टिव है और उनका पूरा साथ दे रही है महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और यहाँ के डीसीपी भी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। सारी चीज़ें ठीक ठाक से हो रही है, सुचारू रूप से हो रही है, इस पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में उठता है कि इतने एक्टिव, इतनी ज़बरदस्त एक्शन में नज़र आ रही हैं ये दोनों टीम्स, जिसे मतलब ऐसे काम की काबिले तारीफ होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि कंगना रनौत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंगना रनौत मुंबई आ रही हैं, मुंबई में पहुँचने वाली हैं, रास्ते में है। ये जो बात है जग जाहिर है, वो लगातार अपनी सोशल मीडिया पर इस बात को बोल रही हैं कि वो आ रही हैं, मुंबई की बेटी हैं, महाराष्ट्र की बेटी हैं, वो लड़की हैं, एक भारत की बेटी हैं, वो सही के साथ हैं, उन्होंने कोई लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उन्हें अपनी बात रखने का, अपनी पक्ष रखने का भी वक्त नहीं दिया गया।
जो भी रिजवान सिद्दीकी ने जो रिप्लाई दिया, जो लॉयर है कंगना के, उनके रिप्लाई को संतोषजनक नहीं बताया गया और तुरंत ही कार्यवाही कर दी गई। हमने देखा कि किस तरह से भागते हुए रिजवान सिद्दीकी यहाँ पहुंचे थे, जो लॉयर हैं कंगना के, और उन्हें भी बीएमसी की टीम ने एंटरटेन नहीं किया, दरवाजे से बाहर निकाल दिया। दरवाजा खटखटाते हुए वो नजर आते हैं शॉट्स में और उसके बाद फिर वो यहाँ से भागते हुए कोर्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर 12:30 बजे। सोनल, देखिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहाँ मोहाली एयरपोर्ट में किस तरह से विमान में बैठ चुकी हैं कंगना रनौत और 2 बजे ये एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी उनके विमान की, तो 2 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे और उससे पहले उनके दफ्तर में किस तरह से बीएमसी की टीम पहुंच गई है और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। और इस बीच कंगना रनौत ने कहा कि उनके दफ्तर में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है, जो वहां पर मंदिर है उसको तोड़ा गया है और वो ये भी हवाला दे रही हैं कि ये तो बाबर और उसकी सेना पहुंच गई है उनके मंदिर को गिराने के लिए, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराएगा, एक बार फिर से राम मंदिर का निर्माण होगा। साथ ही साथ उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र किया था कि उनका जो साहस है, पराक्रम है, उन्हीं के नक्शे कदम पर वो आगे बढ़ेंगी, ना वो यहाँ पर झुकेंगी, ना वो हार मानेंगी। ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने ट्वीट्स के जरिए अपनी बात रखी है। उनकी मां ने भी वो तस्वीर ट्वीट की है जिसमें हमने आपको दिखाया था कि ये जो बुलडोजर्स के साथ उनको कैसे ढहाने का काम वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है मुंबई में, ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। देखिए ये तस्वीर है जो उनकी मां आशा रनौत ने ट्वीट की है, ये कहते हुए कि मुंबई में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और अब भी ये कार्रवाई वहां पर जारी है। एक इमरजेंसी सिचुएशन मुंबई में नजर आ रही है और इसीलिए मुंबई की जो तुलना है वो पीओके से की गई है। तो आप देख रहे हैं बीएमसी कितनी ज्यादा एक्टिव इस वक्त और ये बहुत ही बड़ी टीम वहां पर पहुंची हुई है, कई कैरियर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रक पहुंचे हुए हैं और बुलडोजर से और वहां पर ये गिराने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से आपने देखा चुनौती जिस तरह से दे रही थी कंगना रनौत, ये दरअसल अहम की लड़ाई बन गई है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच, जिसमें वो चुनौती देती हैं कि मैं देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकती हूँ, मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। और जो ये हमने अब शब्दों का प्रयोग भी देखा जो कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के लिए किया, ये जो पूरा मामला है इतना ज्यादा अब ये विवाद जो है बढ़ चुका है, इसका कितना ज्यादा राजनीतिकीकरण हो गया है। और इस बीच कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी भी मिल गई है, वाइस सिक्योरिटी, जिसमें सीआरपीएफ के 11 कमांडोज जो हैं उनकी सुरक्षा में वो आज मुंबई पहुंचने वाली हैं और उससे पहले ही बीएमसी की टीम ये बुलडोजर के साथ वहां पर दफ्तर को ढहाने के लिए पहुंच चुकी है। लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए हुए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.